ईशा ने सबके सामने सूरज के हाथों अपना व्रत खुलवाया। ये देखकर आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज को आखिरकार याद आने वाला है कि ईशा की असली शादी उसी से हुई थी? और क्या आकाश अब दोनों को हमेशा के लिए अलग करने की नई साजिश रचेगा? दोस्तों, आगे होने वाला है ऐसा धमाका जिसे देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पसंदीदा सीरियल पति ब्रह्मचारी में। तो चलिए देखते हैं आज का बेहद धमाकेदार, इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ सीन, जिसे देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि सूरज और ईशा मिलकर आरव को टेंडर दिलवाने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि उन दवाइयों के पीछे इतना बड़ा खेल छुपा हुआ है। जब दवाइयों की जांच हुई तब पता चला कि सारी दवाइयां नकली हैं। शुरुआत में आरव इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अपने काम पर पूरा भरोसा था। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। काव्या सच सामने लाने के लिए खुद वही दवा खा लेती है, ताकि सबको साबित हो सके कि दवाइयां सच में नकली है। दवा खाते ही काव्या की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह दर्द से तड़पने लगती है। ये सब देखकर ईशा और आरव पूरी तरह घबरा जाते हैं। बिना एक पल गवाए वे तुरंत काव्या को हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। लेकिन दोस्तों, असली खतरा तो अभी बाकी था। उधर वही नकली दवाइयां बच्चों तक पहुंचने वाली थी। तभी सूरज को इस बात का पता चलता है और वो तुरंत फोन करके उन दवाइयों को बांटने से रुकवा देता है। सूरज की समझदारी की वजह से कई मासूम बच्चों की जान बच जाती है। इधर हॉस्पिटल में काव्या की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर भी जवाब देने लगे थे और पूरा परिवार डर चुका था। लेकिन तभी ईशा अपनी सूझबूझ और हिम्मत से काव्या की जान बचा लेती है। ये देखकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं। दोस्तों, अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। हॉस्पिटल से ठीक होकर आने के बाद काव्या सबसे पहले बट सावित्री का व्रत पूरा करने की जिद करती है। जैसे ही उसे होश आता है, वो कहती है, मुझे अपना व्रत पूरा करना है। ये सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी। लेकिन काव्या किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। इसके बाद पूरा परिवार पूजा के लिए मंदिर पहुंचता है, जहां सूरज भी मौजूद होता है। तभी वहां दुल्हन के जोड़े में ईशा की एंट्री होती है। ईशा को उस रूप में देखकर सूरज कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है। उसके मन में अजीब सी हलचल होने लगती है। वो सोचने लगता है कि ईशा ये व्रत आकाश के लिए कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि ईशा का असली रिश्ता उससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, क्या सूरज को अब सच याद आने वाला है? क्या उसे याद आएगा कि ईशा की शादी आकाश से नहीं बल्कि उसी से हुई थी? अब आगे जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जैसे ही पूजा खत्म होती है, तभी वहां आकाश पहुंच जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब व्रत खुलवाने का समय है, मैं पानी लेकर आता हूं। लेकिन दोस्तों, ईशा के मन में कुछ और ही चल रहा था। आकाश के लौटने से पहले ही ईशा ऐसा कदम उठाती है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। सूरज अपने हाथों से ईशा को पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाता है। और सबसे खास बात, इस पल में काव्या भी ईशा का पूरा साथ देती है। ये सब अपनी आंखों से देखकर आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ ईशा बेहद खुश होती है, क्योंकि उसका व्रत उसी इंसान के हाथों खुला था जिसे वह अपने दिल से अपना पति मानती है। अब दोस्तों, कहानी और भी ज्यादा इमोशन और मजेदार होने वाली है। क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? क्या आकाश दोनों को अलग करने के लिए कोई नई साजिश रचेगा? और क्या काव्या और आरव भी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सूरज और ईशा की जोड़ी को फिर से साथ देखना चाहते हैं या नहीं।